हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि शादी के बाद आपकी जो लाइफ है अपने इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वो कैसी रहने वाली है। उसमें मतलब क्या वो लाइफ, मतलब आपकी कितनी अबंडेंस से भरी होगी, या आपको किस किस हालातों का सामना करना पड़ेगा, कैसी रहेगी आपकी लाइफ, ये हम देखने वाले हैं। और हम टैरो कार्ड के अलावा हम ये डिवाइन के भी मैसेज मैंने लिए हैं, जो मैं आपको रीड करके बताऊंगी कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या है। और मैंने यहाँ 2 फाइल रखी हुई है, इसमें से आपको अपनी इंट्यूशन से या आप जिसे भी याद करते हैं, मानते हैं, उनका नाम लेके एक एक फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर हम कार्ड निकाल के रीडिंग करेंगे। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और एक बात कि ये रीडिंग में अपनी एक व्यूअर की रिक्वेस्ट करने पे कर रही हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई मतलब टॉपिक पे रीडिंग करवानी है तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं ज़रूर रीडिंग करूँगी। तो चलिए, आप लोग ने अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा, तो हम चलते हैं फाइल 1, द व्हील ऑफ फॉर्चून, और देखेंगे कि शादी के बाद आपके इन लॉज के साथ आपका रिश्ता या फिर आपका जो भी रिलेशन है वो कैसा रहने वाला है। और ये शादीशुदा लोग भी इसे देख सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ अनमेरिड ही देख सकते हैं, वो भी इस रीडिंग को, शादीशुदा लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। हो सकता है कि उनको भी कुछ गाइडेंस मिल जाए, और जिसे रेजोनेट हो वही लीजिएगा, जिसे रेजोनेट नहीं होती उसे प्लीज़ आप लोग छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं फाइल 1 के साथ और देखते हैं कि उनके लिए क्या कार्ड आते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो शादी के बाद की लाइफ इन लॉज के साथ कैसी रहेगी वो देखने से पहले मैं आप लोगों की अभी लाइफ है, मतलब प्रेजेंट में जो है वो मैं देखूंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। और अगर इसमें मुझे कुछ गाइडेंस मिलता है, या फिर आपका पर्सन, मतलब आपका पार्टनर कैसा होगा, ये अगर कुछ मुझे नज़र आ रहा है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, राइट। और एक बात मैं पहले ही कह दूं कि गाइड्स, हर बार एक ही चीज़ दिल में रखना चाहिए कि सूरत भले चाहे ना अच्छी हो, लेकिन सीरत अच्छी होनी चाहिए। बंदा या बंदी दिल से साफ होने चाहिए। वो अनकंडीशनल लव में बिलीव करते होने चाहिए। जो अगर ऐसा पर्सन, और कमेंटमेंट देने वाले होने चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले होने चाहिए, एक दूसरे को समझने वाले होने चाहिए। तो जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर आती भी है तो वो सोल्व हो जाती है, वरना वो एक कहते हैं ना कि जी का जंजाल बन जाती है। तो यही प्रे कीजिएगा कि आपको आप पॉजिटिव रहिए सब, कि आपको जो भी पर्सन मिले वो ऐसा मिले कि जो आपको समझने वाला हो, आपको कमेंटमेंट देने वाला हो, और आपकी ढाल बन के रहने वाला हो। कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि जब आप अपने आप को अकेला महसूस करो तो वो आपके साथ हर वक्त खड़ा हो, राइट। गाइज, ये मैं कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल हमारे भी एक्सपीरियंस होते हैं, हम भी दुनिया में रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ। बाकी आगे आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, राइट। तो चलिए हम चलते हैं पहले फाइल 1, जिन्होंने सिलेक्ट किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। उनके लिए क्या आता है कि उनकी अभी जो भी वर्तमान स्थिति कैसी है, वो अभी किस मतलब हालात से या किस तरह की जिंदगी में वो है, वो हम देखेंगे पहले, ताकि हमें पता चले कि शादी के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, उनके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, राइट। चलिए
ओहो, एक साथ ही कार्ड आ गए। चलो तो ले लेते हैं। हम्म 4 ऑफ swords, oh my god, 9 of swords, 2 of cups, ace of cups, queen of wands। मैं नीचे ले लेती हूँ ताकि आपको दिखे, और किंग ऑफ wands। देखिए गाइस, जिन्होंने भी फाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं कह दूं कि इस वक्त ये जो भी देख रहे हैं, लेडीज जेंट्स, शादीशुदा लोग, कोई भी, तो अभी वो बहुत शादी से पहले की मैं बात कर रही हूँ, शादी के बाद की नहीं। ये शादी से पहले की रीडिंग है आपकी कि आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत ही मतलब पेन में है, आपका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है किसी ने प्यार में दिल तोड़ा हो, या फिर कोई ऐसी बात आपके साथ हुई है जिससे आप बहुत टूट चुके हैं। आपको रातों की नींद भी नहीं आती, आप आप एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव में रहते होगे, आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी होती होगी, और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों पे मतलब बहुत सारा अपने परिवार की जिम्मेदारी हो, जैसे मदर, फादर, छोटे भाई बहन, या फिर कोई भी ऐसी जिम्मेदारी हो जिससे आप थक चुके हैं। आप अब मतलब इतना थक चुके हैं कि आपको नींद भी नहीं आती, आपको टेंशन रहता है, और अब आप जैसे ये जिंदगी से ऐसा लगता है कि ये जिंदगी एक कैद जैसी बन गई है, रोज एक ही रूटीन है, कुछ समझ नहीं आता क्या करे। क्योंकि अब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपका अभी इस वक्त आप ये चाहते हैं कि ऐसी हालात आपके दूर हो जाए। आपके सपने इस वक्त ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला आए, आपका सोलमेट आए, आपकी शादी हो जाए, और यूनिवर्स की तरफ से आपको इतना प्यार दिया जाए कि आपको मतलब प्यार की कमी न हो सकता है कि इस वक्त आप के ऊपर इतना बर्डन हो कि आपको आपके जो घर वाले, परिवार वाले, हो सकता है कि सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, हो सकता है ये जिन्हें रेजोनेट हो वही लीजिएगा प्लीज़, कि उनके भी मतलब आप दबाव में रहते हैं, और अब आप अपना कोई भी निर्णय नहीं ले पाते आपकी लाइफ का। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, इसके अलावा आप एक ऐसे मतलब लीडर बन जाओ, आप में इतनी हिम्मत आ जाए, इतनी ताकत आ जाए कि आप कहते हैं ना कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो, ना पैसों की, ना मान सम्मान, प्यार, हर किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और आप एक ऐसी आपके पास ताकत आ जाए कि आप सबका सामना कर सके। इस वक्त आपके दिल में ये चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आपकी, देखिए ये 2 ऑफ कप्स तो आया है और एस ऑफ कप्स तो आया है, मतलब ये सोलमेट ट्विन फ्लेम के कार्ड होते हैं। मतलब हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपको मिले। और ये जो देखिए ये कार्ड जो आया है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये राजा रानी दोनों ही आए हैं, दोनों एक साथ आए हैं। मतलब आपकी लाइफ में शादी के बाद कुछ ना कुछ तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम अब कार्ड से ये देखते हैं, ठीक है, ये कार्ड हम यहाँ रख देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी शादी के बाद क्या होने वाला है। और जिन्होंने भी फाइल 1 सिलेक्ट की है उनके लिए मैं एक बात और कह दूं कि आपकी शादी जिससे भी होगी वो बहुत ही प्यार करने वाला होगा, आपको समझने वाला होगा, आपको कमिटमेंट देने वाला होगा, और वो हर वक्त आपके साथ ढाल बन के खड़ा रहने वाला होगा, और एक ऐसा लीडर होगा कि जिसके पास सब कुछ होगा, मान सम्मान, पैसा, कहते हैं ना कि आत्मज्ञान, और इतना नॉलेज होगा कि वो आपके साथ हर वक्त कमिटमेंट देने के लिए खड़ा रहेगा। और उसे अगर कहूँ तो उसे रेड कलर, येलो कलर, और कहा जाए तो वाइट कलर ज़्यादा पसंद होंगे। हो सकता है कि वो आपके लिए ऐसे कलर के कपड़े भी लाए अगर आपकी मंगनी हो या फिर आपकी शादी हो उसके बाद। चलिए
अब देखते हैं कि शादी के बाद आपके इन लॉज के साथ कैसे रिलेशन रहने वाले हैं। और आपका जो भी पर्सन होगा वो एक लीडर, मैं कहूँ ना कि जैसे एक राजा किस तरह का होता है उस तरह के नेचर का होगा। मतलब उसे ये मालूम होगा कि कहाँ पे इमोशनल दिखाना है और कहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना है, राइट। तो आपको वो प्यार भी उतना ही दिखाएगा, लेकिन जब ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है तो वो आपको डांट भी देगा। इस बात का ख्याल कीजिएगा। चलिए देखते हैं। वाह वाह, 6 ऑफ, देखिए मैंने कहा था ना, देखिए कि आपका जो भी है पर्सन वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। मैंने बोला था ना, देखिए ये पहला ही कार्ड है जो मैंने आपके सामने निकाला, ये सोलमेट का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है। और हो सकता है कि आपके बचपन का प्यार, आपका बचपन का दोस्त आपको कमेंटमेंट देने आए। अगर ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है तो आपको कमेंटमेंट देने आएगा और आपकी शादी आपके बचपन के दोस्त के साथ या बचपन के साथी के साथ हो सकती है। अगर वो एक्स भी हो गया होगा कहते हैं ना, तो वो शायद लौट के आएगा और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। आपकी ज़िंदगी में कहते हैं ना फूल बिखेर देगा। चलिए देखते हैं दूसरा कार्ड क्या कहता है। वाह, देखिए 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना आपकी जिंदगी में वो खुशियां बिखेर देगा, फूल बिखेर देगा। गाइस मैं आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ, देखिए ये है 10 ऑफ कप्स। ये एक परिवार है, मतलब भरा पूरा परिवार जिसमें किसी चीज की कमी नहीं, बच्चे भी हैं। मतलब आपकी शादी होगी तो आपका जो भी परिवार होगा वो बहुत ही अबंडेंस होगा, उसमें प्यार, मान सम्मान, सत्ता, बच्चे भी होंगे। हो सकता है कि आपके 2 से 3 बच्चे होंगे और आपकी जिंदगी एक इंद्रधनुषी रंग से भर जाएगी। आप लोग मतलब आप जो भी चाहेंगे अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करेंगे। बहुत खुशियों भरा आपका परिवार होगा, आपके जो भी पर्सन है। अब हम आगे देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। एक बार शफल कर लेते हैं फिर से। वाव, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मतलब अगर आपकी लाइफ में कभी अगर फाइनेंस की भी जो थोड़ी कभी कमी आई होगी या कुछ भी होगा तो धीरे धीरे आपकी वो कमी भी दूर हो जाएगी, आपको पैसों की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब जब भी ऐसा लगेगा कि पैसों की ज़रूरत आई है या फिर पैसे नहीं होंगे, ऐसा आपकी लाइफ में कभी नहीं होगा। आपके मतलब फ्लो चलता ही रहेगा भले धीरे ही धीरे। मतलब आपकी लाइफ में पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी और आपका परिवार जो है वो आपको बहुत ही सम्मान देगा, इज्जत देगा, प्यार देगा। आगे देखते हैं। ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी जिंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस है। ये डिवाइन आसमान में से हाथ निकल रहा है और ये पेंटिकल्स है। मतलब आपकी लाइफ में हर चीज का सुख है। कोई ऐसी मुझे अभी तक चीज नहीं दिखी कि जिसमें आपको तकलीफ आए। आपके परिवार इन लॉज के साथ भी आपका बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। आप लोग बहुत ही प्यार भरी जिंदगी गुजारेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी जो शायद ये वर्तमान परिस्थिति में आपकी पूरी ना हुई हो। वो सारे सपने आपके शादी के बाद पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आखिरी कार्ड ले लेते हैं। ओ माय गॉड, द लवर्स, ट्विन फ्लेम का कार्ड। देखिए गाइड्स, मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने निकाला। मतलब आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में है 101%। ये देखिए, प्योर लव, अनकंडीशनल लव और डिवाइन यूनिवर्स गॉड की तरफ से बनाया हुआ प्यार, जिसमें अनकंडीशनल लव होता है, जिसे शिव शक्ति भी कहा जाता है। तो गाइस, इससे तो बढ़िया और आपको क्या चाहिए आपकी ज़िंदगी में। अगर कहूँ फाइल 1 के जैसे कहते हैं ना, ये भाग्य चक्र है। आपका भाग्य चक्र बहुत ही बदलने वाला है। आपकी ये जो, देखिए मैं बता दूँ एक सेकेंड, आपकी ये जो सिचुएशन है, आप जिससे थक गए हैं, आप हाथ जोड़ के प्रे कर रहे हैं, आपका भाग्य चक्र बदलने वाला है। और देखिए आपको आपकी लाइफ में हर चीज मिलने वाली है, प्यार,
पैसा, मान सम्मान, सत्ता, इज्जत, सब कुछ। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आपको मतलब आपके ससुराल में, आपके इन लॉज के घर में आपको एक इतनी मतलब इज्जत मिले कि आपसे पूछे बगैर कोई काम भी ना करे, मतलब आप ही उस घर की, जैसे कहते हैं ना, अन्नपूर्णा देवी बन के रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो गाइस, बहुत ही अच्छी मतलब आपकी रीडिंग आई है। देखिए, ये बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया, एक चैप्टर यही बता रहा है, ये आपका चैप्टर खत्म हो रहा है और आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत आपकी शादी के बाद है। देखिए, आपके सामने कार्ड दिखा रहे मैंने, तो आपके लिए तो ये 101% है। देखिए, क्वीन ऑफ कप, मतलब प्यार ही प्यार। तो फाइल 1 टेरो कार्ड से तो देखिए आपके लिए ये आया है, बहुत ही अच्छी रीडिंग, मतलब बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या है। तो पहले हम इस कार्ड से देखते हैं। ओह, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, मतलब आपका भाग्य चक्र फिरने वाला है दो बार। देखिए, एक सेकेंड, दो बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब आपका भाग्य चक्र फिरने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। ये 100% हो गया है कि आपकी शादी आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम से होगी और आपकी जिंदगी बहुत खुशियों से भरी रहने वाली है। ट्रस्ट, एंजल कार्ड की तरफ से आपको कहा जा रहा है, ट्रस्ट मतलब भरोसा कीजिए, इस चीज पे भरोसा कीजिए कि क्योंकि कोई भी होगा आपकी जगह, कोई भी होगा, ऐसी लाइफ जिनकी वर्तमान परिस्थिति ऐसी होगी, उनको भरोसा नहीं होगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा मतलब ऐसे दिन भी आ सकते हैं जो कभी आपने ख्वाबों में भी ना सोचे हो। लेकिन कह रहे हैं एंजल कार्ड कि भरोसा कीजिए, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और ये मोनोलॉजी से क्या है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, मतलब आप सारी भी नेगेटिविटी को, सारी ऐसी बात को अपने मन से निकाल दीजिए और पहला कदम मूव कीजिए, मतलब आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। आप इस तरह नेगेटिव थॉट, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव में मत रहिए, आगे बढ़िए, खड़े होइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपका भाग्य चक्र फिरने वाला है और आपकी लाइफ में इतना ढेर सारा अबंडेंस, प्यार, सत्ता, मान, हर सब कुछ आने वाला है। तो गाइड्स, ये थी फाइल 1 की रीडिंग। आशा करती हूँ रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और गाइड्स, जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए। तो अब चलते हैं, जिन्होंने फाइल 2 ये द लवर्स को सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों के लिए ये देखूंगी कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब शादी के पहले क्या है, और बाद में हम देखेंगे कि शादी के बाद आपके इन लॉज, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। अगर इस रीडिंग में कोई भी गाइडनेस या कुछ भी ऐसी बात सामने आती है तो मैं आपको गाइड भी करूंगी, आपको बताऊंगी। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि जिसे भी ये रेजोनेट होता है वो ले, जिसे रेजोनेट नहीं होता वो प्लीज़ इसे छोड़ दे। और ये टेरो कार्ड से हम रीड करके फिर डिवाइन की तरफ से भी हम देखेंगे कि क्या गाइडनेस है। तो चलिए देखते हैं। ये द लवर्स मतलब शिव शक्ति ऊर्जा, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अभी आपकी परिस्थिति क्या है, अभी आप किस तरह की, वर्तमान आपकी परिस्थिति क्या है। गाइस, आप लोग शादीशुदा हो वो भी ये देख सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर उनको भी कुछ गाइडेंस मिलता है तो वो लोग ले सकते हैं। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गिव मी अ राइट कार्ड कि जिन्होंने भी फाइल 2 सिलेक्ट किया है द लवर्स, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है।
और फिर मुझे ये भी जानना है कि शादी के बाद उनके इन लॉज के साथ उनका रिश्ता कैसा रहेगा। एक कार्ड आ गया है, दूसरा, देखिए गाइड्स, जिन्होंने भी फाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए तो ऐसा है कि शायद उनको कुछ लोगों के लिए है कि फाइनेंस की तकलीफ़ हो, और या तो हो सकता है कि इस वक्त उनको फाइनेंशली बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ रही हो और इस वजह से वो बहुत ही दुखी हो, या फिर उनको डिवाइन जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उस तरफ भी उनका ध्यान ना हो। लेकिन आप लोगों ने हार नहीं मानी, आप लोग अभी भी कहते हैं ना, हिम्मत हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आपसे यही कहा जा रहा है कि बस एक कदम आगे बढ़िए, आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आप सक्सेस को पाने वाले हैं। और बाकी के जो कार्ड जो आए हैं अभी वर्तमान स्थिति के, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी है, जो भी ये फाइल 2 जिन्होंने भी फाइल 2 सिलेक्ट की है उनके लिए ऐसा है कि फाइनेंशली तो वो अब स्टेबल हो चुके हैं इतने कि वो खुद अपना परिवार का तो आप लोग पूरा कर ही लेते हैं, और बाकी दूसरों की भी मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और आप जो भी काम में हाथ डालते हैं या फिर आप जो भी करना चाहते हैं उसमें सक्सेस पाते हैं, और आप विजयी रहते हैं, और आप पे यूनिवर्स डिवाइन गॉड की ब्लेसिंग है कि आप जैसे कहते हैं ना कि मैंने कहा ना कि जो भी फील्ड में आप हाथ डालते हैं उसमें आप सक्सेस रहते हैं, और आपके पास इतना आत्मज्ञान भी है कि आपको ये भी मालूम है कि कहाँ इमोशनल दिखाना है और कहाँ स्ट्रिक्ट रहना है। इसके अलावा आप अब अपनी मैच्योर हो चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह आप बैलेंस में रखते हैं। चाहे कैसे भी हालात हो जाए, आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ते और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाते हैं। हो सकता है कि कुछ मतलब आपके परिवार की जिम्मेदारी आप पे हो, तो आप उसे बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से एक लीडर की तरह, एक मैच्योर पर्सन की तरह निभाते हैं, और आप बहुत ही सुलझे हुए और समझदार पर्सन है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। और ये भी मैं कहूँगी कि हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो और आपके ससुराल में भी अगर आप इन लॉज के साथ भी रहते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरह अपने परिवार को संभालते हो, और आपकी बहुत तारीफ होती है, और आप जो भी करते हो उसमें आप सक्सेस होते हो। इसकी वजह से आप पूरे घर में बहुत ही जैसे कहते हैं ना, मान सम्मान आप प्राप्त करते हैं, राइट। तो ये थी अभी ये वर्तमान परिस्थिति। अब देखते हैं कि शादी के बाद इन लॉज के साथ आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है जिनकी शादी नहीं हुई। और एक बात मैं कह दूं कि आपका जो भी पार्टनर होगा वो बहुत ही कहते हैं ना, उसमें इतना प्यार होगा कि वो आपको समझेगा, आपको कमिटमेंट देगा, प्यार देगा, और अबंडेंस भी होगा उसके पास। हो सकता है कि वो कोई बड़ी पोस्ट पे उसे बहुत बड़ी पोस्ट पे वो हो और जॉब करता हो, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि वो किसी फौज में भी हो सकता है, आर्मी में, या फिर कोई ऐसी फील्ड में कि जहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि वो अपना जुनून, अपनी ताकत दिखानी हो, जैसे बॉडी बिल्डर हो सकता है कि कोई जिम का वो जिम सिखाते हैं, वो जिम भी चलाता हो, और ऐसा भी लगता है कि कोई समाज सेवक भी हो।
मतलब ऐसा जो मुझे लग रहा है वो मैं कह रही हूँ। और वो ऐसा पर्सन होगा कि प्यार भी देगा, लेकिन जब उसे लगेगा कि यहाँ प्यार देने की ज़रूरत नहीं तो वो डांट भी देगा। मतलब बैलेंस में होगा, प्यार भी बैलेंस में और गुस्सा भी बैलेंस में। और उनको, आपके पर्सन को अगर कहूँ तो रेड है, येलो है और ग्रीन कलर है, वाइट कलर है, ऐसे कलर ज़्यादा पसंद होंगे। और अगर देखा जाए दूसरा तो उनको ट्रैवल करने का बहुत शौक होगा। उनको कहीं भी मतलब आपको लेके घूमने जाने का बहुत शौक होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसी जगहों पे आपको ले जाएंगे जहाँ पहाड़ी इलाका हो, जहाँ समंदर हो, रेत हो, ऐसी जगहों पे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा आपको लेके जाना। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन गॉड, गिव मी अ राइट कार्ड। और एक बात, हाँ, आपका जो भी पर्सन होगा वो आपको हमेशा ही कमेंटमेंट देने को तैयार रहेगा और आपकी ढाल बन के खड़ा रहेगा। जब भी ऐसा लगेगा कि आपको कहीं तकलीफ आई है तो वो आपकी मदद पे या आपका साथ देने के लिए खड़ा रह जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपके कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप, द वर्ल्ड और क्वीन ऑफ कप। देखिए गाइस, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि शादी के बाद आपकी शादी भी हो सकता है कि आपके सोलमेट के साथ हो। उसके अलावा शादी के बाद आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी और आप बहुत ही अपने परिवार में मान सम्मान खुशियाँ पाएंगे। और ऐसा लगता है कि शादी के बाद एक न्यू बिगनिंग है। मतलब आपकी ज़िंदगी का आपने अभी तक जो भी मेहनत की है, जो भी आपने कहते हैं ना कि हौसला रखा है, गॉड पे भरोसा रखा है, उसका फल आपको मिलने वाला है। आप अगर कहते हैं ना कि ऐसा सोच रहे थे कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, आपकी लाइफ में भी डिवाइन ने अपॉर्चुनिटी रखी है। कुछ पर्सन के लिए मुझे ऐसा लगता है, सबके लिए नहीं, कुछ पर्सन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मायूस हो चुके हैं कि उनकी शादी के बाद उनकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी या फिर प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए, देखिए, पीछे 2 कप भी भरे पड़े हैं जो आप देख नहीं रहे। आपके सामने एक रास्ता भी तैयार किया गया है आपकी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए। तो आपको सिर्फ ये नेगेटिव थॉट, ये जो भी आपकी मायूसी है, ये एंजाइटी, डिप्रेशन है, उसे दूर करना है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। आप जो मेहनत कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि अगर हम मेहनत करते हैं, हमारा गॉड पे बिलीव है, हमारे में टैलेंट है, तो हम रेत में भी कहते हैं ना फूल उगा सकते हैं, ये हमारे पे है। तो आपकी ये, अगर आप ये सब निकाल देंगे तो आपके लिए शादी के बाद न्यू बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है। और इतनी खुशियां हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपकी ज़िंदगी का एक जो चैप्टर था जो आपको ये दर्द दे रहा था या दर्द दे रहा है, कुछ लोगों के लिए है। मुझे ऐसा लगता है गाइड्स के इसमें दो पार्ट हो गए। कुछ पार्ट के लिए ये रीडिंग है, जैसे अबंडेंस है, सब कुछ है। और कुछ पार्ट के लिए ये है कि मायूस हो गए हैं, नेगेटिव थॉट भर गए हैं, तो उनके लिए न्यू बिगिनिंग है। उनके सोलमेट के साथ उनकी शादी हो रही है और ये दुख भरा, ये दर्द भरा जो चैप्टर है, टॉक्सिक रिलेशन है, कोई जिम्मेदारी है या फिर कोई ऐसी तकलीफ फाइनेंस की, या तो फिर
किसी भी तरह की तकलीफ है तो वो दूर होने वाली है। कहते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है। एक ज़िंदगी का जो चैप्टर था, लाइफ का एक चक्र, वो ख़त्म होने वाला है और आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, जिसमें आप जो भी मैनिफेस्ट करें वो आप पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि प्यार, मोहब्बत, आप इतने करुणा से भरने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में इतना प्यार आने वाला है कि आप खुद ये सोचेंगे कि ये कैसे हो गया। क्योंकि आप एक ऐसी ज़िंदगी में, मतलब आपकी ज़िंदगी होगी कि आपको आपके इन लॉज की तरफ से भी बहुत प्यार मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और ये जैसे कहते हैं ना कि शादी के बाद आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप इतनी करुणा से भरने वाली है, आपको इतना सम्मान। देखिए, आप ये इस जैसे आपको एक गद्दी जैसे एक होद्दा दिया जाएगा। हो सकता है कि आप जिस घर में जाए वो घर में आप सबसे बड़ी बहू हो, या फिर वो घर में एक ही बेटा हो और आप एक ही बहू हो, ऐसा हो सकता है। और आपके लिए तो मुझे ये भी दिखता है कि आपकी शादी के बाद आपके घर न्यू बॉर्न बेबी भी बहुत जल्दी होगा और आपका जो भी इन लॉस है वो आपसे बहुत खुश रहेंगे और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। मतलब शादी के बाद इन लॉज के साथ भी और आपके पर्सन के साथ भी आपकी बहुत अच्छी लाइफ रहने वाली है। आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ है वो हर एक के साथ आती है। ऐसा दौर आता है तो इसका हमें पॉजिटिविटी से सामना करना है, नेगेटिव थॉट नहीं लाने, मेडिटेशन, योगा करना है, गॉड पे बिलीव करना है। और सबसे ज़्यादा हमें कहते हैं ना कि हम जितना भी पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, उतना पॉजिटिव हमारे सामने आएगा। देखिए, ये लवर्स का कार्ड है, मतलब प्यार ही प्यार है। आपके लिए प्यार आने वाला है और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ रहने वाली है। अबंडेंस होगा, प्यार होगा, मान सम्मान, सत्ता, सब कुछ होगा। और हाँ, अगर आप शादी के बाद जॉब करना भी चाहेंगे तो आपको जॉब भी करने दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मान सम्मान दिया जाएगा। मतलब आप एक बहू की एक कहते हैं ना, जो इज्जत होनी चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी। अब हम देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या आपके लिए है। सूर्य, सन की ऊर्जा, वाव! खुद सूर्य भगवान, सूर्य देव साक्षात आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये कार्ड का मतलब है कि विश फुलफिलमेंट। आप जो भी चाहते हैं, जिस भी फील्ड में चाहते हैं, उसमें आप सक्सेस पाएंगे। आपकी मतलब शादी के बाद भी आपकी लाइफ बहुत ही खुशियों भरी रहेगी। अबंडेंस होगा, प्यार होगा, बच्चे होंगे, सब कुछ। मतलब ये ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, साक्षात सूर्य भगवान, सूर्य एक कहते हैं ना कि ऐसी ऊर्जा, एक प्रकाश पुंज जो खुद आपको आशीर्वाद दे रहा है। फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं, देखिए ये एंजल की तरफ से है, टेक एक्शन। बस आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको एक्शन ले लेना है। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा प्रस्ताव आता है शादी का, या कोई प्रपोज करता है, तो आपको एक्शन लेना है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर आपको एक्शन लेना है उनके साथ शादी करने का। मतलब आप एक्शन ले लीजिए। अगर आप कुछ दुविधा में है, कुछ उधेड़-बुन में है कि मैं ये करूँगी, इससे शादी करूँगी तो मेरे इन लॉज किस तरह मुझे ट्रीट करेंगे, क्या होगा, तो आपको वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, राइट। और मोनोलॉजी से क्या है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस ही आपके सफलता की चाबी है। मतलब आपका भरोसा, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस आपकी सफलता की चाबी है। तो अब क्या है, आप भरोसा कीजिए सूर्य की ऊर्जा, बट एक्शन लीजिए और सफलता पाइए।
तो ये थी फाइल 2 आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और ख़ासकर मैं उस व्यूअर से कहूँगी जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी ये रीडिंग करने की, तो उम्मीद करती हूँ उन्हें भी कोई ना कोई गाइडनेस मिला होगा। अगर गाइडनेस मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, मैं फिर मिलूंगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।